जय श्रिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक सनातन धर्म क्या है, इस पुस्तक के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के 12वें अध्याय का नाम है सनातन धर्म के चरित्र। सबसे पहले हम देखते हैं भगवान श्री राम। महाराजा श्री दशरथ जी के 4 पुत्रों श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण व श्री शत्रुघ्न में से माता कौशल्या के पुत्र श्री राम ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री राम जी का विवाह जनक नंदनी श्री सीता जी से हुआ। श्री राम व श्री सीता जी के 2 पुत्र हुए, श्री कुश व श्री लव। श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 120 की पंक्ति नंबर 6 में लिखा हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। साधु संतों एवं सामान्य जनमानस के हितों की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने इस धरा को राक्षसों से शून्य किया। देवी अहल्या, श्री केवट, गिद्धराज जटायु और माता शबरी जैसे भक्तों को कृतार्थ करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार इस भूमि पर हुआ। भगवान श्री राम से हम क्या सीखें? गुरुदेव भगवान लिखते हैं, भगवान श्री राम से हमें नारी का सम्मान सीखना चाहिए और सीखना चाहिए कि जातिवाद का कोई महत्व नहीं है। कोई ऊंचा या नीचा, बड़ा या छोटा नहीं होता है। महान वह नहीं है जो बड़े घर में पैदा होकर बड़े घरानों से संबंध रखे। महान वह है, श्रेष्ठ वह है जो श्रेष्ठ एवं बड़े घर में पैदा होकर के भी शबरी जैसी शबर जाति की भीलनी के झूठे बेर खाए। अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इस भूमि को राक्षसों से शून्य किया था, उसी प्रकार द्वापर युग में जब धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी वही कार्य किया। कंस और चाणूर जैसे दुष्टों का नाश करके अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास करने के बावजूद जब महाभारत युद्ध हुआ, तब विषाद युक्त अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाने के लिए गीता का उपदेश दिया। अब भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीखें? भगवान श्री कृष्ण हमें धर्म का साथ देना सिखाते हैं। धर्म पर चलने वाले लोगों के लिए यदि अपना कोई नियम भी तोड़ना पड़े तो उसे तोड़ देना चाहिए। महाभारत में अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अब देखते हैं भगवान श्री शिव जी के विषय में। हमारे पुराणों में मुख्य रूप से 3 देवताओं का वर्णन मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और महेश यानी शिव जी उसका
विलय करते हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल उपजा तो भगवान श्री शिवजी ने उसे अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी विष है उससे ना तो हमारा और ना ही दूसरों का अहित हो। भगवान श्री शिवजी हमारे सभी विषों का, सभी अमंगलों का नाश करते हैं। शिव तत्व अर्थात मंगल तत्व। हमारे जीवन में जो कुछ भी मंगल है वही शिव तत्व है। भगवान श्री शिवजी की अर्धांगिनी है माता पार्वती जी। इनके दो पुत्र हैं श्री कार्तिकेय व श्री गणेश। अब भगवान श्री शिवजी से हम क्या सीखें, देखते हैं। भगवान श्री शिवजी हमें सौम्यता सिखाते हैं। जगत कल्याण के लिए विष का भी पान किया यही नीलकंठ शंकर हैं। अर्थात हमें अपने राष्ट्र भारत के लिए विष का भी पान करना पड़े तो कर लेना चाहिए, और इस विष पान को भगवान शंकर की भांति कंठ में धारण करना है। ना अंदर ले और ना बाहर रखना है, क्योंकि बाहर रखेंगे तो राष्ट्र जलेगा और अंदर रखेंगे तो स्वयं जलेंगे, लेकिन यदि कंठ में रखेंगे तो नीलकंठ हो जाएंगे। अब जानते हैं राम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में। राम भक्त श्री हनुमान जी के गुण देखते हैं। पहला गुण वाक्पटुता, दूसरा स्वामी भक्ति, तीसरा कार्य कुशलता, चौथा गुण कुशल नेतृत्व, पांचवा गुण बुद्धिमत्ता, छठवां गुण ज्ञानियों में अग्रगण्य, सातवां गुण चतुराई, आठवां गुण अतुलित बल के निधान, नौवां गुण बल का बुद्धि के साथ संयोग व उसका प्रयोग, 10वां कुशल संदेशवाहक या दूत, 11वां सर्वोत्तम कथावाचक और 12वां कथा के सर्वोत्तम श्रोता। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय है श्री राम नाम और श्री राम कथा। पवन पुत्र अंजनी नंदन शिव के अंश और 11 रुद्रों के अवतार श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। 1000 हाथियों के बराबर बल जिसमें हो उसे दिग्गज कहते हैं। 1000 दिग्गजों के बराबर बल इंद्र के हाथी ऐरावत में है। 1000 ऐरावतों का बल इंद्र में है और 1000 इंद्रों के बराबर बल श्री हनुमान जी के शरीर के एक रोम में अथवा उनकी पूंछ के एक बाल में है। उनके बल का, उनकी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। सीता माता का पता लगाने के लिए जब वे लंका को गए तो उन्होंने लंका का विध्वंस लंका के ही तेल, कपड़े और अग्नि से कर डाला और अक्षय कुमार का वध करके अंगद जी के लंका प्रवेश का रास्ता साफ बना दिया। दशानन रावण यदि किसी से डरता था तो वह थे श्री हनुमान जी। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को तो रावण मात्र वनवासी मनुष्य के रूप में ही देखता था, उनसे बिल्कुल नहीं डरता था। अब देखते हैं श्री हनुमान जी की पूजा के 10 लाभ। पहला, भूत पिशाच निकट नहीं आते। दूसरा, नवग्रह में से एक शनि देवता से रक्षा होती है। तीसरा, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। चौथा, बंधनों से मुक्ति मिलती है। पांचवा, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा बाधा टोटका से बचाती है। छठा, दुर्घटना से बचते हैं। सातवां, कर्ज से मुक्ति मिलती है।
8वां, तनाव अवसाद से मुक्ति मिलती है। 9वां, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। और 10वां, यश की प्राप्ति व गुरु कृपा होती है। अब भगवान श्री हनुमान जी से क्या सीखें, गुरुदेव भगवान बताते हैं। भगवान श्री हनुमान जी से हमें स्वामी भक्ति व सेवा सीखनी चाहिए। सेवक वही है जो अपना परिचय न देकर अपने स्वामी का परिचय दे। अब देखते हैं भक्त प्रहलाद के बारे में। असुर हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की तथा उनसे विचित्र वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से उनकी मृत्यु न हो सके, ना मनुष्य से, ना पशु, दैत्य, देवताओं, सर्प, गंधर्व आदि से, ना महल के भीतर, ना बाहर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात्रि में, 12 में से किसी भी महीने में नहीं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान तथा भगवान मानता था, लेकिन उसका स्वयं का ही पुत्र प्रहलाद हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहता था, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को मारने के कई असफल प्रयत्न किए। एक बार अत्यंत क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? तब प्रहलाद ने कहा कि वे तो कण कण में विद्यमान हैं। उसने अपने भवन का एक स्तंभ दिखा के पूछा, क्या इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में उस स्तंभ को तोड़ डाला। उसमें से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। भक्त प्रहलाद से क्या सीखें? भक्त प्रहलाद से हमें सत्य बोलना और उस पर अडिग रहना सीखना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन्ही भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी मां, राजा बलि ने अपने गुरु और ब्रज की स्त्रियों ने कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का परित्याग किया था। ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर के लिए अपनों को भी त्याग दिया, इसलिए इनकी महिमा सदैव गाई जाती है। यदि कोई भगवत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, तो वह अपना ही क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, उसकी संगत को भी त्याग देना चाहिए। धर्म और राष्ट्र के लिए सबसे श्रेष्ठ संबंध पिता का प्रहलाद ने त्याग दिया। सबसे प्यारा संबंध होता है भाई का, विभीषण ने त्याग दिया। मां से बड़ा कोई नाता नहीं होता, उसको भी भरत जी ने त्याग दिया। गुरु उससे भी अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन उसको भी बलि ने त्याग दिया। अब देखते हैं माता अनसुया। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे, वहां वे ऋषि श्री अत्रि जी के आश्रम में गए। श्री सीता माता ऋषि अत्रि जी की पत्नी श्री अनसुया जी से प्रेम पूर्वक मिली। माता अनसुया ने श्री सीता माता को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी माता अनसुया जी ने माता सीता को स्त्री धर्म की कई बातें बताई। माता अनसुया से क्या सीखना चाहिए? गुरुदेव भगवान लिखते हैं, हमारी पूज्य माताओं माता अनसुया हमें पति की सेवा सिखाती है। यदि कोई स्त्री एक निष्ठ पतिव्रता है, पति के वचनों की आज्ञा मानने वाली है, तो हमारे भारत की वह स्त्री तपोबल की धनी होती है। एक बार जब अनसुया जी के पति श्री अत्रि तपस्या से उठे, तब उन्होंने पानी मांगा,
लेकिन जंगल में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। तो अपने तपोबल से पहाड़ों के बीच में जाकर माता अनसुईया ने अपने पति की प्यास मिटाने के लिए माता मंदाकिनी को, गुप्त गोदावरी को आज्ञा देकर प्रकट किया था। इतना प्रबल था उनका पतिव्रत तपोबल। अपने तप से माता अनसुईया ने एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हमारे भारत की माता ईश्वर को भी लाल बना सकती है। अब देखते हैं भक्त मीराबाई के बारे में। बचपन से ही मीराबाई की प्रीत भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई थी। ससुराल वालों के बड़े से बड़े अत्याचारों को सहकर भी अपनी प्रीत की डोर को मीराबाई ने टूटने नहीं दिया और अंत में सशरीर ही वे भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। मीराबाई भक्ति की पराकाष्ठा है। इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। यह मीराबाई के भाव थे। अब देखते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्त मीराबाई से हमें सीखना चाहिए। राष्ट्र भक्त और सनातन भक्त वही है जो अपने जीवन में लोक लाज को अलग रख देता है। एक राष्ट्र भक्त और भगवान भक्त की जाति तो आत्मा होती है, उसका स्वयं का नाम मिट जाता है। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। जय श्री राम।